Hello student, today we are going to start your third chapter fiber to fabric। इस चैप्टर में बच्चों हम आज पढ़ेंगे कि फाइबर जो है आपने जैसे 6th क्लास में भी पढ़ा था कि फाइबर हमें 2 सोर्सेज से मिलते हैं। वन इज़ एनिमल सोर्सेज एंड अनदर इज़ प्लांट सोर्सेज। तो प्लांट सोर्सेज की इस चैप्टर में क्लास 7th में आपका ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है, सिर्फ आपके एनिमल फाइबर्स कि एनिमल से आपको कौन कौन से फाइबर मिलते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो प्लांट्स फाइबर आपका मैं जनरल एक एग्जांपल दे देती हूँ कि प्लांट्स फाइबर कौन से होते हैं। जैसे जूट था आपका, ठीक है, जिससे हम क्या बनाते हैं, डोरमेट बनाते हैं, रोप्स बनती हैं, तो आपका प्लांट के बार्क से मतलब आउटर लेयर से लिया जाता है। ठीक है, अब मैं इस चैप्टर में आपको बताऊंगी कि एनिमल फाइबर कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनकी आउटर हेयर से हम क्या बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं, फाइबर बनाते हैं। ठीक है, और ऐसे कौन कौन से फाइबर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। ठीक, तो एनिमल फाइबर है आपका बच्चों, एनिमल फाइबर है आपका वूल और सिल्क। ये दो आपके एनिमल फाइबर हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको वूल के बारे में बताऊंगी कि जो ऊन होती है वो हम एनिमल्स से किस तरह से ऑब्टेन करते हैं। ओके, तो जो वूल है बच्चों ये किससे मिलती है हमें, फ्लीस और हेयर ऑफ सीप और याक एक्सेट्रा। तो इस चैप्टर में हम ये जो फ्लीस वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो फ्लीस मीन्स आपका हेयर, किसके हेयर, आपके एनिमल्स के हेयर, जिनसे हम क्या बनाते हैं, ऊन बनाते हैं। तो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं, जैसे आपको मालूम है कि शीप जो होता है उसकी आउटर हेयर से हम क्या बनाते हैं, वुलन थ्रेड तैयार किया जाता है। और ऐसे ही आपके कुछ एनिमल्स और होते हैं, जैसे याक है, ये भी आपके क्या है, इनके भी आउटर स्किन में जो हेयर होते हैं उनसे हम फाइबर बनाते हैं, वुलन फाइबर बनता है और वूल हम उससे तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एनिमल्स दैट यील्ड्स वूल, ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनसे आप ऊन ले सकते हो। तो आपके कॉमन एनिमल्स हैं जैसे शीप हैं, गोट्स हैं, कैमल्स हैं। इसके अलावा भी आपके एनिमल्स होते हैं जिनसे आपका क्या बनता है, वूल लेते हैं हम। ठीक, तो ये शीप हुआ, गोट्स हुए, कैमल्स हुए, इनके तो आप जानते हैं। इसके अलावा आपका लाम्पा है और अल्पाका है, जो आप अपनी बुक में देखेंगे उनकी पिक्चर तो आपको इजीली मिल जाएंगे। तो ये न्यू वर्ड्स थे, लामा और अल्पाका। ये आपके कहाँ मिलते हैं, साउथ अमेरिका में मिलते हैं। इनके आउटर स्किन में भी जो हेयर होते हैं उनसे हम वूल तैयार करते हैं। ओके, अब हम आगे जानेंगे कि किस तरह से फाइबर को हम किससे कन्वर्ट करते हैं, वूल में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल क्या है इसमें, शीप आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आर कंट्री फॉर वूल। हम सभी को मालूम है जो भेड़ होती हैं उनके आउटर स्किन में जो हेयर होते हैं, हमारे देश में क्या किया जाता है, बहुत जगहों पे या बहुत लोग आपके जो आपके हिली एरियाज़ में रहते हैं इनको क्या करते हैं, अपने साथ रखते हैं। और इनकी जो आउटर स्किन में जो इनके हेयर होते हैं उनसे क्या तैयार करते हैं, उनसे ऊन तैयार करते हैं। और उन ऊन से हम वुलन क्लॉथ क्या होते हैं, आपके बनाए जाते हैं और उनको उनकी सेल करके ये अपना जो इनका एक बोलेंगे कि आपका जो इनका प्रोफेशन होता है वो आपका इसी पे डिपेंड करता है। ओके, तो आपका जो ये शीप है ये आपके सभी शीप्स की क्या नहीं होती हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के उनमें हेयर नहीं ग्रो करते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, शीप का सिलेक्शन किया जाता है कि जिन पे अच्छे थिक और एक ही बार में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जिनकी स्किन में क्या हो, हेयर ग्रो करें। तो ऐसे शीप्स का सिलेक्शन किया जाता है। जो लोग आपके इसी व्यवसाय में अपना क्या करते हैं, इनकम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, पहले सिलेक्टिविटी करते हैं, सिलेक्टिविटी ब्रीड, ऐसी ब्रीड मतलब आपका ऐसी नस्ल को, ऐसी भेड़ को पहचानते हैं और फिर उसी से अपना क्या करते हैं, उसको उसकी ऑफस्प्रिंग से मतलब उसकी आपका क्या करते हैं, उन्हीं को आपका उन्हीं की प्रजातियों को अपने साथ इकट्ठा करके उनका पालन करते हैं और उनसे मिलने वाले उनके हेयर से फिर क्या बनाते हैं, वुलन थ्रेड को बनाते हैं। ठीक है, तो सिलेक्टिविटी ब्रीड क्या बोला कि आपका शीप का सिलेक्शन करना, अच्छी ब्रीड की शीप को पालना और उससे मिलने वाले हेयर से वुलन थ्रेड को तैयार करना। ओके, अब जो आपका ये है प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल कि आपका फाइबर से वूल कैसे तैयार किया जाता है। तो ये जो फाइबर से वूल बनाने की प्रोसेस होती है ये एक क्या है, लॉन्ग प्रोसेस है।
ठीक, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ध्यान से आप इस वीडियो को 1-2 बार सुनेंगे और इसके बाद अगर आप अपने चैप्टर की एक बार रीडिंग करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपकी जो प्रोसेसिंग है फाइबर की वूल बनाने में, इसमें आपके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले है शेयरिंग, SHEARING, शेयरिंग। फिर शेयरिंग के बाद क्या किया जाता है, स्कोरिंग, SCOURING। फिर उसके बाद किया जाता है सॉर्टिंग, SORTING। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, देन डाइंग एंड देन रोलिंग। ठीक है, अब मैं आपको इन सारे स्टेप्स के बारे में वन बाय वन क्लियर करते हुए चलूँगी कि क्या आपका शेयरिंग में होता है, उसके बाद आपका स्कॉर्टिंग में क्या होता है, फिर सॉर्टिंग में क्या किया जाता है, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स में क्या किया जाता है, डाइज में किया जाता है और आपका रोलिंग में क्या किया जाता है। ठीक है, द वूल विच आर used for knitting sweaters or for weaving shawls in the finished product of a long process। जो बच्चों हमारे पास वूल आती है, जिससे आपने देखा होगा आपकी मदर या ग्रैंड मदर क्या करती हैं, नीटिंग करती हैं, ठीक है, स्वेटर बुनती हैं, तो आपका फिनिशिंग प्रोडक्ट है जो आपका बहुत लंबी प्रोसेस से क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो ये प्रोसेस मैंने आपको बताया कि इसमें आपके 6 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट की बात करेंगे कि सबसे पहले क्या किया जाता है, कैसे ये वूल तैयार की जाती है। तो स्टेप फर्स्ट को क्या बोलेंगे, शेयरिंग। द हेयर और फ्लीस ऑफ द शीप along with a thin layer of skin is removed from its बॉडी। सबसे पहले क्या किया जाता है, जो आपका शीप होता है उसकी बॉडी से उसकी आउटर लेयर, जो स्किन की जो आउटर जिस पे आपके हेयर ग्रो करते हैं शीप के, उनको क्या किया जाता है, उतारा जाता है। ठीक है, और उन हेयर के साथ क्या किया जाता है, उसकी आउटर स्किन भी, बहुत थिन लेयर, उसकी पतली लेयर भी स्किन के साथ उतार ली जाती है। बट इस प्रोसेस में बच्चों ऐसा नहीं होता है कि आपका शीप को क्या हुआ है, किसी तरह से डैमेज हुआ। ठीक है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे आप इसको उससे कंपेयर कर सकते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, वो जब शेविंग करते हैं तो आउटर जो हेयर होते हैं उनके क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। आफ्टर सम टाइम्स आपके फिर से वो ग्रो करते हैं। तो ऐसे ही आपका शीप में होता है। ठीक है, जब उसके हेयर उतार लिए जाते हैं विद स्किन, आउटर थिन लेयर ऑफ स्किन, तो आपके कुछ समय बाद शीप्स की वही स्किन फिर से क्या होती है, आउटर स्किन बनती है और उस पर फिर से हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं। उनको इससे नुकसान क्यों नहीं होता, जैसे आपका एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लूँ कि आपके जैसे प्लांट्स होते हैं, उनकी जो प्लांट्स की बाहरी आपने क्या देखी होगी, बार्क देखी होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेड़ की खाल भी बोलते हैं, छाल। ठीक है, तो क्या होती है, डेड होती है। तो इसी तरह से आपकी शीप्स की भी आउटर स्किन जो होती है वो डेड होती है। ठीक है, जब आपको उसको शेयरिंग की जाती है, मतलब उसको निकाला जाता है बालों के साथ, तो शीप्स को उससे दर्द या किसी तरह से हार्म नहीं पहुंचता। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसमें आपका क्या किया जाता है, शीप्स की बॉडी से हेयर और थिन लेयर आपकी स्किन की रिमूव की जाती है, उस प्रोसेस को शेयरिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले आपका फाइबर इनटू वूल कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसमें शेयरिंग की जाती है, मतलब जो भेड़ हैं या आपके गोट्स हैं या कैमल्स हैं, उनके आउटर लेयर से क्या किए जाते हैं, हेयर रिमूव किए जाते हैं। अंडरस्टूड, ओके। नाउ आपका सेकंड स्टेप आपका क्या किया जाता है, सेकंड स्टेप है आपका स्कोरिंग, SCOURING। अब आपके जो आपने हेयर क्या किए, शेयरिंग की, जो आपने हेयर आपने निकाले आउटर स्किन के साथ, अब क्या किया जाएगा उसको, द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थ्रोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। जो आपके जो शीप्स होते हैं, गोट्स होती हैं, कैमल्स होते हैं, उनके आउटर जो हेयर होते हैं वो क्या होते हैं, मैक्सिमम आपने देखे होंगे कि गंदे होते हैं बहुत, उनमें ग्रीस लगा होता है, डस्ट होता है, डर्ट होता है। तो जब वो आपके हेयर शेड कर दिए जाते हैं, मतलब निकाल लिए जाते हैं, तो उनको सेकंड स्टेप स्कोरिंग किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, एक बिग टैंक में वो सारे जो आपने हेयर निकाले उनको किया जाता है, वॉश किया जाता है। ठीक है, आजकल के उसमें क्या किया जाता है, ये जो स्कोरिंग की प्रोसेस है ये आपकी किस में की जाती है, मशीन से की जाती है टोटल। ओके, नाउ डेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन्स। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या किया जाता है, आफ्टर स्कोरिंग थर्ड स्टेप है आपका सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब सॉर्ट आउट करना। ओके, आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन, द हेयरी स्किन is sent to a factory where hair of different textures are separated or sorted। ठीक है, तो जो आपका आपने
हेयर क्या किए, फर्स्ट स्टेप में रिमूव किए शीप्स की आउटर स्किन से, फिर आपका सेकंड स्टेप में उसे वॉश किया गया। उसके बाद जो ये हेयर्स आपने ड्राई करके इकट्ठे किए उनको भेज दिया जाता है फैक्ट्री में। ओके, फैक्ट्री में क्या किया जाता है, आपका सॉर्ट आउट किया जाता है डिफरेंट टेक्सचर के हेयर्स को। ठीक, डिफरेंट टेक्सचर मतलब जो अच्छे हेयर होंगे उनको अलग कर दिया जाएगा, जो थोड़े डैमेज्ड हेयर होंगे उनको अलग कर दिया जाएगा, और जो आपके गंदे हेयर होंगे उनको अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कि सॉर्ट आउट करना, आपके डिफरेंट हेयर्स के जो हैं अच्छे हेयर उनमें से अलग कर देना, और आपके जो डैमेज्ड हेयर हैं उनको अलग कर देना, वो आपका थर्ड स्टेप है सॉर्टिंग। ओके, नेक्स्ट आफ्टर सॉर्टिंग आपका क्या किया जाता है, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स। स्टेप फोर्थ जो है आपका वो है क्लीनिंग्स ऑफ बर्ड्स। तो बर्ड्स क्या है बच्चों, आपने जनरली अपने जो हमारे वुलन क्लॉथ्स होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि जब हम उनको विंटर्स में निकालते हैं तो आपका उनमें स्मॉल स्मॉल्स क्या होते हैं, फ्लफी फाइबर्स होते हैं। फ्लफी फाइबर्स मीन्स आपके जो फाइबर हैं वो उभर जाते हैं और छोटे छोटे गोले बना देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपका इन्हीं फ्लफी फाइबर्स को क्या बोला जाता है, बर्ड्स बोला जाता है। द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, द फाइबर्स आर स्कॉर्ड अगेन एंड ड्राइड। ठीक है, फोर्थ स्टेप में आपका जब सॉर्ट आउट कर दिए कि अच्छे हेयर है इनको अलग कर दिया, जो डैमेज्ड हेयर थे उनको अलग कर दिया, उसके बाद उन हेयर्स में जितने बर्ड्स होंगे, ठीक है, मतलब जितने उभरे हुए वो आपके गोले बने हुए होंगे हेयर्स के, उनको अलग कर लिया जाता है। जब वो बर्ड्स आप अलग कर लेंगे उसके बाद अगेन उन हेयर्स को क्या किया जाता है, स्कॉर्ड किया जाता है। स्कॉर्ड मतलब दोबारा एक बार से उसे फैक्ट्री में धुला जाता है। ठीक है, और धुलने की प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे, स्कोरिंग बोल रहे थे, स्कोरिंग। ठीक है, स्कोरिंग हम क्या बोल रहे थे, आपके उसी प्रोसेस को बोल रहे थे। तो आपका क्लीनिंग द बर्ड के बाद आपका फिर से स्कॉर्ड किया जाता है हेयर को और फिर से ड्राई किया जाता है। ठीक, दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर। अब जो आपका वूल है वो साफ़ सुथरा हो गया है, उसको आपने अच्छे फाइबर को अलग कर लिया है, और अब जो आपका वूल जो आपके पास हेयर हैं वो अब तैयार है फाइबर बनाने के लिए। ठीक है, थ्रेड बनाने के लिए। अब थ्रेड बनाने से पहले क्या किया जाता है, स्टेप फोर्थ में उसे भेजा जाता है। स्टेप फोर्थ का नाम होता है डाइंग। डाइंग मीन्स आपका कलर करने की प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि जो आपके शीप्स हैं, गोट्स हैं या कैमल्स हैं, उनके हेयर क्या होते हैं, जो नेचुरली कलर हैं वो या तो आपके ब्राउन होंगे या वाइट होंगे या ब्लैक होंगे। ओके, और जो आपके वुलन क्लॉथ्स आते हैं आपने देखे होंगे, वो ऊन, जो आपके वुलन ऊन जो आती है वो आपकी क्या होती है, आपके बहुत सारे जो भी कलर आपको पसंद है आप उसको इजीली क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो वो जो कलर उसमें डाले जाते हैं, जब वूल के ऊपर कलर चढ़ाए जाते हैं, वो आर्टिफिशियल कलर होते हैं सारे। ठीक है, तो ये आपका स्टेप फोर्थ जो डाइंग प्रोसेस है, इसमें आपके वुनी हेयर को जो आपने साफ़ कर दिए, ठीक है, धुल के जब फैक्ट्री में उनको क्या कर दिया जाता है, धुल के सुखा लिया जाता है, तो उसके बाद उसमें अलग अलग कलर के क्या कर दिया जाता है, कलर चढ़ा दिया जाता है। तो ये आर्टिफिशियली जो कलर आप क्या कर रहे हो, हेयर्स के ऊपर चढ़ा रहे हो, इस प्रोसेस को हम डाइंग प्रोसेस बोलते हैं। ओके, द फाइबर्स कैन बी डाइड in various color as the natural fleece of sheep or goats is black, brown और white। ठीक है, तो आपका इस प्रोसेस में बहुत सारे कलर्स क्या करते हैं, कर दिए जाते हैं, अलग अलग हेयर्स को इकट्ठा करके बहुत सारे जब हेयर्स हो जाते हैं तो उनको डिफरेंट कलर से रंग दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि आपके जो नेचुरल मैंने बताया शीप्स के सिर्फ 3 ही कलर्स होते हैं, या तो आपका ब्राउन होगा या ब्लैक होगा या ब्राउन होगा। ओके, नेक्स्ट और फाइनल स्टेप इज स्टेप सिक्स्थ, रोलिंग। अब जब आपका कलर कर लिया जाता है हेयर्स के ऊपर, तब आपका रोलिंग किया जाता है उन थ्रेड्स का। मतलब जो आपके लॉन्ग हेयर्स हैं, ठीक है, जिनसे लंबा धागा बन सकता है, उनको क्या कर लिया जाता है, उनको अलग कर दिया जाता है, और जो आपके छोटे छोटी लेंथ के क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, उनको अलग कर लिया जाता है, उनसे शॉर्ट लेंथ के फाइबर्स तैयार किए जाते हैं। और जो शॉर्ट लेंथ के फाइबर्स होते हैं उनसे फिर उसी टाइप का क्लॉथ क्या किया जाता है, बनाया जाता है, जिनमें आपकी बहुत लॉन्ग थ्रेड की ज़रूरत ना पड़े। जैसे स्वेटर वगैरह वीविंग हम करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, एक लॉन्ग थ्रेड चाहिए होता है, उसके लिए हम टुकड़े टुकड़े थ्रेड से हम स्वेटर नहीं बना सकते। ठीक है, या आपको उसे बार बार जोड़ना पड़ेगा, उससे आपका क्या होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, और आपका कोई भी उसे लेना पसंद नहीं करेगा अगर इस तरह का थ्रेड आपको दिया जाता है।
ठीक। तो आपका क्या कर लिया जाता है, लॉन्ग थ्रेड को अलग कर लिया जाता है और जो शॉर्ट लेंथ के थ्रेड होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है। फिर जो लॉन्ग थ्रेड के फाइबर होते हैं उनसे आपका वीविंग और नीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और जो शॉर्ट लेंथ के आपके फाइबर्स होते हैं उनका आपका जैसे डोरमेट हुआ, सॉक्स हुए, जिनमें आपको लॉन्ग थ्रेड की ज़रूरत नहीं है, उससे आपके उसी तरह के क्या कर दिए जाते हैं, क्लॉथ बनाए जाते हैं। द फाइबर्स आर स्ट्रेटन, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न्स। तो जो आप फाइबर्स है आपका लास्ट स्टेप में क्या क्या कर लिया जाता है, स्ट्रेटन सीधा कर लिया जाता है, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न, एक सिस्टमेटिक पैटर्न में उसे क्या कर लिया जाता है, अरेंज कर लिया जाता है। ओके, द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन इनटू वूलन क्लॉथ्स। और जो लंबा फाइबर होता है उसको आपका क्या कर लिया जाता है, उससे आपके स्वेटर वगैरह की वीविंग के लिए यूज़ कर लिया जाता है। ठीक। और जो शॉर्ट फाइबर है, जो आपका छोटी लेंथ का आपका फाइबर होता है, उसको अलग कर लिया जाता है ताकि उसको ऐसे उससे वुलन क्लॉथ्स बनाए जाएं या आइटम्स बनाए जाएं जिसमें आपका लॉन्ग थ्रेड की ज़रूरत ना पड़े। ओके बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इसको 1-2 बार सुनिएगा, और इसमें जो ये डिफरेंट स्टेप्स मैंने 6 स्टेप बताए कि किस तरह से हम क्या करते हैं, किस तरह से क्या करते हैं हम फाइबर इनटू वूल, जो फाइबर होता है उसको वूल में हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ये प्रोसेस जो 6 प्रोसेस है, ये आप इसको 2-3 बार अगर आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको ये, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये अच्छे से समझ आएगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।